तो हेलो दोस्तों, अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं जिसमें 1 ईयर की करंट अफेयर आपको ज़रूरत है, ठीक है, लास्ट 1 ईयर की, तो ये रही करंट अफेयर, ठीक है। और आज की जो तारीख है वो 22 अक्टूबर। कम ऑन यार, ठीक है, 22 अक्टूबर ले लो या नवंबर ले लो, तुम्हें जो लेना हो, ठीक है। ये रहेगी 1 अक्टूबर तक की डेट, 1 अक्टूबर तक के पुराने 2024। कहाँ से? पुराना 1 अक्टूबर 2023 से, ठीक है। तो टुडे डेट इज़ 22 नवंबर, ठीक है। तो यहाँ की करंट अफेयर है ये, तो ये बहुत काम आने वाली है। 15 सेट्स है मेरे पास टोटल। एडिटोरिया की लेटेस्ट बुक है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे बैठ के साथ में, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो उसको समझेंगे और डिटेल में नहीं, बट डायरेक्ट आंसर देखेंगे, ठीक है। अब लास्ट डेज है और डीएलएड का एग्ज़ाम आ चुका है, जीडी का एग्ज़ाम है, बहुत सारे एग्ज़ाम है जिसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। चलो शुरू करते हैं। हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय की जो परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? यूरोपीय परिषद, जो हम यूरोपियन काउंसिल कह सकते हैं इसको, यूरोपियन काउंसिल, ठीक है। तो यूरोपियन काउंसिल के लिए जो चुने गए हैं उनका नाम है एंटोनियो कोस्टा, ठीक है। तो यूरोपियन काउंसिल जब हुई तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगी, ठीक है, जब काउंसिल बैठी, ठीक है। यूरोपियन यूनियन ने उन्होंने कहा कि विल जस्ट मिनिमाइज द कॉस्ट फॉर द यूरोपियन काउंसिल, ठीक है। मैं ये छोटे छोटे फैक्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ, ताकि इससे तुम्हें थोड़ा माइंड में रहे कि क्या बोला था। अब मैं अगर इसको हटाऊँ और ओके, नाइस, ठीक है। नेक्स्ट, पहला मिल गया, पहला हो गया। सेकंड, हाल ही में अचानक आई हुई बाढ़ के कारण न्यूमा चुसुल, ठीक है, न्यूमा चुसुल राज्य केंद्र शासित प्रदेश किससे स्थित है? अच्छा, न्यूमा चुसुल जो है ये आपको मिलेगा लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख। तो लद्दाख क्यों? क्योंकि इसको पाकिस्तान वालों ने चूसने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यूमा चुसुल जो है वो पाकिस्तान वाले चूसने की कोशिश कर रहे हैं किसको? लद्दाख को, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का है, आप याद कर सकते हैं। न्यूमा चुसुल जो है वो है। तो पहला आ गया यूरोपियन परिषद के काउंसिल एंटोनियो कोस्टा। न्यूमा चुसुल जो है वो हमारा लद्दाख से रिलेटेड है, ठीक है। चौथी, विम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अच्छा, चौथी विम्स्टेक करके एक डिफेंस जो बैठक हुई है वो हुई है। अब उससे रिलेटेड क्या है, देखो, ये म्यांमार के नेपिडो में आयोजित किया गया है, ये करेक्ट है। म्यांमार में जो नेपिडो है वहाँ पर आयोजित किया गया है। भारत का सचिव गिरधर अरमाने ने किया था, तो ऐसा गलत जवाब है, ठीक है। तो इसका केवल एक है। आगे स्टार्ट करते हैं। 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान क्वेस्ट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 27 जुलाई, अभी हाल ही में 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024, तो यहाँ पर खान क्वेस्ट हुई है। कौन सी क्वेस्ट हुई है? खान क्वेस्ट, ठीक है। अब ये किस किस के बीच में हुई है, ध्यान से समझो, इसको समझना, ठीक है। देखो, ये भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है? ये मंगोलों की राजधानी उलान बटार में आयोजित किया गया था। काफ़ी यही सही है। तो अब अगर ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो कर सकते हो, बट फिर खान क्वेस्ट कब हुआ था? 27 जुलाई से 9 अगस्त, जुलाई से अगस्त के बीच में हुआ था। मंगोलिया की राजधानी मंगोलिया में हुआ था, यही बता सकते हो तुम इस आंसर से, और कुछ डिट्टो ऐसा क्वेश्चन आ पाना तो नामुमकिन है। बट इससे रिलेटेड अगर कुछ बनता है तो थोड़ा सा थिंकिंग कर सकते हो, थिंकिंग एबिलिटी तुम्हारी बढ़ जाएगी। और इसका केवल 2, ठीक है। अब देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है। हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? सारे के सारे जो देश हैं वो, मतलब सारे के सारे जो चेकलिस्ट हैं मैंने तैयार कर दिया है। तो भारत ने बोला कि यूएन में, उन्होंने जब क्वेश्चन पूछा गया, भारत तुमने इस बार क्या किया, तो भारत ने कहा यार क्या किया, तो क्या किया, तो किसी ने पीछे को कुत्ते की तरह देखा है, तो उसने कहा अरे हाँ, तो उसने कहा कि जानवरों की चेकलिस्ट तैयार हुई है। तो यहाँ से याद रखना भारत, ठीक है। और ये सब काल्पनिक है, याद करने के लिए, जिससे किसी का भी लेना देना नहीं है। हाल ही में किस संगठन ने भारत में हरित हाइड्रोजन पहल, ठीक है, $1.5 बिलियन की मंजूरी दी है, मंजूरी,
मजदूरी तो देगा कोई। तो वर्ल्ड बैंक ने बोला कि 1.5 बिलियन रुपीज हम दे रहे हैं, हाइड्रोजन की पहल करो। और इंडिया को भी बोला गया, मतलब आपने समर्थन किया तो चलो हम आपको देते हैं। तो किसने बोला ये? वर्ल्ड बैंक ने बोला। ठीक है, एक ही बार पढ़ना है, फिर दोबारा नहीं। मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनबालू पर विजय पाने वाली भारत की पहली महिला कौन है? माउंट किनबालू की छा ठीक है, तो किन बालू में की आ रहा है और झा में सिर्फ 2 झा आ रहा है, तो 2 वर्ड के अक्षर है, तो ये होंगे। मैं ऐसा करता हूँ, इन सबको रफ कर देता हूँ ताकि जब हम रिवीजन के टाइम पे एक बार वापस आए इस पर तो हमारे पास आंसर्स ना हो। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी में हाल ही में विश्व वार्षिक ईयरली वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, ठीक है, जारी किया है? तो किसने, कौन जारी कर सकता है? तो ध्यान रखना ये है ड्रग काउंसिल, UNODC। ठीक है, तो यहीं से तेरे को ड्रग यहीं पे मिलेगा आपको, तो ड्रग फॉर ड्रग ये मिल गया। मैं इसको ड्रग काउंसिल पढ़ूंगा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ड्रग काउंसिल, ऐसे पढ़ लो, कुछ भी करके पढ़ो। ठीक है, बस याद हो जाना चाहिए। मैं नहीं जानता कैसे। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें मिलान करना है, बहुत इजी है। ठीक है, आप समझ जाओ। देखो, झारखंड के तो गंगवार, सी का तो मुझे सी का मुझे मिल गया 4th, झारखंड के मुझे मिल गए गंगवार जी। ठीक है, ये मुझे याद था। ठीक है, अब अगर झारखंड के गंगवार हैं, अब ऐसा तो होगा नहीं कि वहाँ पर से कोई आ जाएगा, तो तुम्हें याद रखना होगा। ठीक है, तो झारखंड के गंगवार मुझे यहाँ मिलते हैं और इसका ये सही था। तो ए का दूसरा, तेलंगाना के जिष्णु राज्यपाल जो हैं जिष्णु देव वर्मा। ठीक है, तेलंगाना जो है वो बताओ, देव यानी भगवान, समझो, भगवान को क्या अर्पण होता है? तेल फॉर तेलंगाना, हो गया। ठीक है, सिक्किम की बात करते हैं। सिक्किम को हमने ओम प्रकाश, तो देखो मैं तो बताता हूँ, जो सिक्के चढ़ते हैं, ठीक है, सिक्के चढ़ते हैं, तो वो मथुरा में नदी है उस पर, तो सिक्के मथुरा की नदी में डाले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो। ठीक है, या कुछ भी याद करो, बट इसको याद करो, मैं नहीं जानता। ठीक है, आगे बचा छत्तीसगढ़ में, मैं ये थोड़ा गंदा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में मैं ठेका, दारोगा ठेका है, तो ठेका से मैंने याद कर लिया रमन डेका। ठीक है, याद हो गया? एक बार देखते हैं ध्यान से। तेलंगाना के गंगवार हो गए, सिक्किम का माथुर हो गए, तेलंगाना के गंगवार कैसे हो गए? सॉरी, तेलंगाना के देव वर्मा हो गए, सिक्किम के माथुर हो गए, झारखंड के गंगवार हो गए और छत्तीसगढ़ के टेका हो गए। क्या बात है यार, काफ़ी अच्छा था। चलिए आगे, भारत मंगोलिया, आखिर ये आ ही गया। ठीक है, भारत और मंगोलिया के बीच में सैन्य अभ्यास हुआ नोमैडिक एलिफेंट, 16वां संस्करण। ठीक है, तो ये कहाँ लागू हुआ? अब 16वां संस्करण है, सोचने की बात है। 16वां संस्करण कहाँ लागू हुआ होगा? तो ये न्यूमेरिक, एक बात बताओ, सोचो, ये तो याद करना पड़ेगा तुम्हें, पर मैं ऐसे याद कर सकता हूँ कि मेडिकल की फैसिलिटी मेघालय में नहीं है, या मेघा मेडिकल से नहीं है,
तो 16वां संस्करण हुआ है, याद है ना, कौन सा संस्करण हुआ है, 16वां, भारत और मंगोलिया के बीच में। तो आपसे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो क्या बन सकता है, भारत व मंगोलिया के बीच में जो मेघालय में हुआ है वो कौन सा क्या हुआ है, तो आंसर इज नोमैडिक एलिफेंट। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं कि भारत और मंगोलिया के बीच में जो नोमैडिक हुआ है वो मेघालय में हुआ है। आपसे पूछेंगे कि मेघालय में जो नोमैडिक एलिफेंट हुआ है वो किन किन के बीच में हुआ है, तो भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ है। आपसे पूछ सकते हैं कि ये कौन सा संस्करण है, 16वां संस्करण है। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन बनते हैं और हमें चारों के चारों क्वेश्चन आते हैं। काफ़ी अच्छा था। 9 जुलाई में आइडियाज़ फॉर लाइफ पहल किसने शुरू करी, आइडियाज़ फॉर लाइफ। ठीक है, अब देखो समझना, आइडियाज़ फॉर लाइफ, लाइफ के लिए आइडिया हर किसी को नहीं आते। ठीक है, और लाइफ के लिए आइडिया हर किसी को नहीं आते। और जो देखो यादव जी हैं, अखिलेश यादव नए नए आइडियाज़ निकाल के अपनी पार्टी को बनाते हैं और उन आइडियाज़ पे खरे उतरते हैं, अपनी लाइफ में आइडियाज़ बनाते हैं नए नए। तो कौन, यादव जी, बस इतना याद कर लो, यादव जी। वैसे यादव नहीं, वैसे हमें भूप याद करना चाहिए था, समझ गया। एक बार भूपेंद्र मतलब भूप धन इंद्र, इसका मतलब इंद्र भगवान हमें लाइफ प्रदान कर सकते हैं या हमारी लाइफ भी ले सकते हैं, उनसे पंगा नहीं लेना है। समझ में आ गया। तो भूपेंद्र यादव जो हैं वो केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, ये मिलेंगे आपको। और कब हुआ था ये, याद ऐसे करो कि भूलो ना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा। अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। अगर देखा जाए स्पेस पोर्ट के बारे में, तो स्पेस पोर्ट ये आपका, देखो मैं बताता हूँ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, अब अगर मुझे अंतरिक्ष में जाना है, उसका अनुसंधान मतलब आपको पता होगा जहाँ पर आप रिसर्च करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, केंद्र संगठन का दूसरा स्पेस पोर्ट यानी पोर्टल खोल रहे हैं, कहाँ पर, तमिलनाडु में खोलेंगे। क्यों खोलेंगे तमिलनाडु में, बताता हूँ। क्योंकि मैक्सिमम लोगों को तमिल बहुत कम आती है, तमिलनाडु के लोगों को आती है, थोड़े लोगों को ज़्यादा भी आती है। जैसे हिंदी जो है, हिंदी लैंग्वेज सबको आती है। मैं बोलूँ कि अगर मैं तमिलनाडु में चला जाऊँ तो मुझे हिंदी वाला कोई ना कोई मिल जाएगा। कभी आओ यूपी में चले जाओ, तमिल नहीं मिलेगी। और दिल्ली में चले जाओ, दिल्ली में मिल सकती है, लोग हैं बहुत तमिल के, यूपी में भी हैं बहुत तमिल के, बट मतलब कोई रीजनल जो वहाँ का और उसको तमिल आती हो वो मुश्किल से मिलेगा। तो एक पोर्टल खोल रहे हैं जहाँ से वो सबको तमिल सिखा सके और सबको हिंदी सिखा सके। मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे, ठीक है, अगर आप देख ही रहे हैं, क्या हम सब के पास एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि हम सब की खुद की, जैसे रीजनल लैंग्वेज तो हमारी है, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज जैसे उत्तराखंड की, हमारे यहाँ की कुमाऊँ है, पहाड़ी होती है, कुमाऊँ की पहाड़ी, गढ़वालों मतलब उत्तराखंड की पहाड़ी, कुमाऊँ हो गई, कुमाऊँ नहीं हो गई, गढ़वाली हो गई, ठीक है, ये 2 तरीके की लैंग्वेज इधर पाई जाती है, ठीक है। गोरखा जो वो लैंग्वेज होती है वो भी मिल जाती है। तो ये तो चलो रीजनल लैंग्वेज हो गई, बट एक कॉमन लैंग्वेज भी होनी चाहिए ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई वेंट फॉर तमिलनाडु, इफ़ आई गो टू तमिलनाडु and they should know how to communicate with the people. Like, I'm not saying that they don't know, but the difficulty is a little, okay. So there shouldn't be, everyone should have a one common language so then they can interact, and you shouldn't be living your regional language. मैं तो अपने बच्चों को पहाड़ी सिखाऊंगा, सीखो पैस की पूछो,
ठीक है। हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया? संपूर्णता अभियान, तो ये संपूर्णता अभियान जो किया है वो नीति आयोग ने किया है। नीति आयोग ने कहा कि भैया अब जैसे ना देखो, पहले प्लानिंग आयोग था, प्लानिंग आयोग, उन्होंने कहा नहीं भैया हम नीति आयोग को संपूर्ण बना देंगे, संपूर्ण कर देंगे, ठीक है। संपूर्णता अभियान जो है वो नीति आयोग ने किया है। तो ये हमारे प्रैक्टिस सेट दूसरा भी नहीं चाहिए मेरे को, इसी में चलेंगे हम, ठीक है। अब देखो क्या है, हाल ही में समाचारों में चर्चित जंक डीएनए आया है, ठीक है। जंक डीएनए क्या है? जंक का मतलब खुद ही सोचो, जंक का मतलब क्या हुआ? जंक का मतलब हुआ कि गैर कोडिंग क्षेत्र, इन क्षेत्र को जंक बोला गया, डीएनए। मुझे समझ में नहीं आ रहा इन्होंने कोडिंग को डीएनए से क्यों ले लिया, कुछ और भी ले सकते थे, बट ठीक है। तो डीएनए, अच्छा डीएनए, हाँ ठीक है। तो डीएनए तो तीनों में है, तो डीएनए से तो कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो गैर कोडिंग क्षेत्र को बोला गया है जंक, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना ज़रूरी है। आगे बात करते हैं। हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन GC ग्लोबल साइक्लिक प्रोविजन और रिसाइक्लिंग स्टेबिलिटी, ऐसे ही लग रहा है मुझे कुछ, का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ पर करना चाहिए? देखो अभी हाल ही में पता होगा कि दिल्ली सबसे ज़्यादा वो हो गई है, प्रदूषित हो गई है, ठीक है, प्रदूषित हो गई है, ठीक है। दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषित हो गई है, ये तो ठीक है, बट कहाँ गया इसका उद्घाटन? तो इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में, ठीक है। तो आप रिसाइकलिंग करो, उसको कैसे तैसे ठीक करो, मैं नहीं जानता कैसे ठीक करोगे, बट करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है। दैट इज़ योर हेडेक। आप प्लास्टिक और इन सब चीज़ों केजरीवाल पे जाओ, ठीक है, इसको भी ठीक करो, मैं नहीं जानता, हम सब केजरीवाल पे छोड़ देंगे, ठीक है। आगे, नेपाल में नई सरकार के गठन के बाद, अब नेपाल के बारे में बात करते हैं थोड़ा, अरे कर लेंगे कोई बात नहीं, ठीक है। KP शर्मा ओली को दूसरी बार नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो KP शर्मा जो है वो पहले प्रधानमंत्री हैं, उससे पहले, अब दूसरी बार भी उन्हीं को किया जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो नहीं, गुड। नई सरकार नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी और नेपाली कांग्रेस का गठबंधन है। अगर ये गठबंधन है तो इसको कैसे कर सकते हैं? तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। नई सरकार की गठन प्रतिनिधि सभा में पुष्प कमल दहल प्रचंड द्वारा विश्वास मत हारने के बाद हुआ। हाँ, विश्वास मत। अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कॉन्फिडेंस मोशन दोनों सदनों में से किस में ला जाता है पहले? लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन, या राज्यसभा? तो आंसर इज कोई भी सदा में लेके चलो यार, शुरू कर दो बस, ठीक है। तो आंसर इज बी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अभी हम बहुत पीछे। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2023 के लिए दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह किस शहर को घोषित किया गया? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ओके। तो सबसे बेस्ट प्लेस दुनिया में रहने के लिए वो है वियना, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वियना को सबसे बेस्ट प्लेस रहा है दुनिया में, ठीक है। अब भारतीय सेना और मंगोलाई के बीच में भी नोमैडिक हुआ था, नोमैडिक एलिफेंट, देखो ये रहा। कितने संस्करण आयोजित किए जा सकते? तो 16वां संस्करण था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है तो 16 ही होंगे ना, ये तो कोई सेंस नहीं बनता इस क्वेश्चन का। देखो अच्छे से पढ़ने का ये फायदा होता है,
किस देश ने दुनिया की पहली होलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया? देखो 3D बनाने के बाद इतनी पावर पहला बोला है, तो मेरे हिसाब से तो जापान से पावरफुल अभी तक इंडिया में वर्ल्ड में कोई नहीं है। जापान इज़ द बेस्ट, जापान इज़ द बेस्ट। तो 3D यू नो व्हाट इज़ 3D, मैं बोलना नहीं चाहूँगा। चेस। कहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज की गई है? सबसे पुरानी गुफा, ठीक है, याद रखना। देखो ये छोटे छोटे वर्ड दिए हुए हैं, ये अच्छा सा दिया हुआ था। इंडोनेशियन के सुलावेसी, सुला, जहाँ पर लोगों को सुला दिया जाता है। सबसे पुरानी ज्ञात गुफा जो है वो इंडोनेशिया के सुलावेसी पर की गई है, द्वीप पर, आइलैंड पर, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में उन्नत पृथ्वी अपलोरन अलोस 4 को लॉन्च किया। उन्नत पृथ्वी, ठीक है, अलोस 4, लॉस ऑफ 4। तो देखो JAPAN, जापान में से अब ए के हटा दो, 1 2 3 4 4 बचते हैं, अलोस 4। तो आंसर इज जापान। मतलब कोई लॉजिक है इन चीज़ों का? जब लॉजिक नहीं है ना तो ही तो इंटरेस्टिंग है। लॉजिक होता तो इतना याद नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि एक ही बार में याद हो जाए, ठीक है। चलो यहाँ पे चलते हैं। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई थी? अच्छा, यूनेस्को ने बोला कि यार यूनेस्को चलेंगे साथ में मतलब आंसर इज गोइंग टुगेदर, ठीक है। तो गोइंग टुगेदर करके इन्होंने पहल शुरू की है। नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नाटो का जो महासचिव है वो नाटो, उसने कहा कि मेरे पीछे ट लगा हुआ है तो मैं मार्क रूटे को ही ले लूँगा, नाटो मार्क रूटे, तो अगले महासचिव मार्क रूटे लाएंगे। सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया गया हाल ही में, तो वो कहाँ किया गया? अब देखो सोचने की बात है, क्या लगता है आपको कि बिहार से हेलीकॉप्टर चाहिए होगा? अब गरीब देश में नहीं करवाए, वहीं से बने हुए, ठीक है। बट बिहार कम समझे हो का, इसको ज़रूरत नहीं ना, मतलब नहीं। केरल बहुत नीचे हो गया, क्या करोगे वहाँ ले आके? आपके ऑप्शन बचा बी और सी। महाराष्ट्र तो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, तो कर्नाटक का आंसर हम लोग कर देते हैं, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, तुमकुरु कर्नाटक में हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया गया। तुम करो बड़े बड़े हेलीकॉप्टर बनाने का काम, तुमकुरु आ गया, करो, ठीक है। तुमकुरु बड़े बड़े हेलीकॉप्टर बनाने का काम में कर्नाटक आ गया। हेलीकॉप्टर बड़े बड़े, तो बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण की बात आ गई। 24 में कभी डन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन ISA के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो महानिदेशक के बारे में बात करें तो माथुर साहब जी हैं, अजय माथुर साहब जी हैं, जो ISA के वो हैं डॉक्टर अजय माथुर, ठीक है। मिस AI कौन बनी? एलेक्सा को बनाओगे क्या? कम ऑन यार। केंजा लेली, तो AI भाई, इसने AI की जगह ले ली, ठीक है। तो मिस AI कौन बनेगी? केंजा लेली। मुझे किंजा मिंजा से मतलब नहीं है, मुझे लेले से मतलब है। तो ये भी डन हो गया। हाल ही में समाचारों पत्र में देखा गया एंटारेस क्या है? एंटारेस क्या है, ठीक है। तो एंटारेस ना एक तारा है, ठीक है। आक्रामक पौधा, कोई हैरी पॉटर चल रही है क्या? नहीं। एंटारेस जो है ना वो एक लाल अति दानव तारा है, तो ये समाचारों में देखा गया है एंटारेस, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? अभी हमने KP ओली के बारे में पढ़ा था, ठीक है।
तो चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं नेपाल के, ठीक है। तो केपी ओली, देखो अच्छे से पढ़ने का ये फायदा है। हाल ही में जुलाई 2024 में किस देश ने समलैंगिकता को अपराध घोषित कर दिया? मजा आ गया। कौन भाई? मैं आ रहा हूँ वहीं, नहीं मैं आ रहा हूँ जस्ट किडिंग यार। बुर्किना फासो, यहाँ फांसी दे दी जाती है समलैंगिकता में। समलैंगिकता का मतलब ये हुआ कि सेम सेक्स, आई गेस, मुझे लगता है जहाँ तक, ठीक है। आई डोंट नो, मे बी इट इज़ रॉन्ग, मैंने ऐसे याद किया हुआ। फांसी दी जाएगी अगर आप सेम सेक्स करोगे, कोई भी अट्रैक्शन होगा। सेम सेक्स मतलब मेल और फीमेल, हाँ। डोंट टेक इट एज अ रॉन्ग, अदरवाइज तुम्हारा ही दिमाग है, जो सोचना सोचो। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हालिया गोलीबारी, ये पेंसिल्वेनिया में हुई थी। ये मैंने एक्चुअली इसकी न्यूज़ देखी थी, ठीक है। इसकी न्यूज़ में पेंसिल्वेनिया में इन्होंने पेंसिल से मारने की कोशिश करी, बट गोली चलाई थी। पेंसिल से ही मार देते, ईजी होता। हाँ, तो हाल ही में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन कार्बन पर कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश है? पशुधन उत्सर्जन कार्बन, सो उस पर भी कर लगाएगा, ठीक है। तो ये कौन है? डेनमार्क। तो मार्क कर दिया गया है इनको कि अब ये पशुधन पर भी लगाओगे तुम उत्सर्जन कार्बन पर, ये गलत बात है। यू आर मार्क्ड, ब्लैक मार्क, ठीक है। ब्लैक मार्क कर दिया गया है इनको, ठीक है। इन्होंने पशु पर कैसे लगा दिया? दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक कहाँ आयोजित किया गया? अब एक बात बताओ, रिम ऑफ द पैसिफिक है, यूएसए ही करेगा, सबसे बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल है, तो जाहिर सी बात है अमेरिका ही करेगा। चलो ये देखते हैं। हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, ठीक है। मार्क रूटे तो नहीं है, देखो अट गया, ठीक है। तो आंसर इज डिक शॉफ। मुझे तो इसके लिए आ गया, ठीक है। अब अगर कोई फीमेल देखते हो तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए छोड़ो, इसको याद कर लो। नीदरलैंड, डिक शॉफ, ठीक है। शौक नहीं है मुझे, शौक नहीं है मुझे। हाल ही में इससे द्वारा रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल है RLV लेक्स 02 के लैंडिंग प्रेसिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। इसे RLV को क्या नाम दिया? ओके, तो इसका नाम है पुष्पक। तो पुष्प कितने को, पुष्प क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। पुष्प जो होता है ना, वो उसको आप कितनी भी ऊंचाई से फेंकोगे तो नीचे आके इजीली लैंड कर जाता है, ठीक है। चाहे वो कैसे भी घूमे, पर नीचे आके जो करता है वो नॉर्मली नीचे लैंड कर जाता है। तो रियूजेबल लैंडिंग व्हीकल हो गया यहाँ से, ठीक है। तो पुष्पक नाम दिया गया। किस राज्य ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू करी? तो ये महाराष्ट्र है। इसके बारे में मैंने पढ़ा था, ठीक है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगस्त तक है, सितंबर से अगस्त, अक्टूबर, हाँ तो ठीक है ना, लेटेस्ट देखेंगे, पुराने 1 ईयर का हम देख रहे हैं, ठीक है। ओके, सितंबर से अगस्त, अक्टूबर, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है, भारत में कितने साल बाद ICC विश्व कप जीता गया? ठीक है, ICC विश्व कप जो था वो, हाँ जाहिर सी बात है जीता गया है। तो कितने साल बाद? 13 साल बाद। तो किसी से पूछा गया 13 है क्या? मैंने कहा हाँ मेरा है बस विश्व कप इस बार, ठीक है, इस बार 13 है। सीधे बोल देता, भगवान ने मुझसे बोला था कि इस बार ICC वर्ल्ड कप 13 है। मैंने कहा ठीक है। जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया AI समिट हुई थी, उसका उद्घाटन किसने किया? अब देखो मैं बताता हूँ, दिल्ली की बात चलिए तो अश्विनी वैष्णव जो है वहाँ की, उन्होंने की थी। ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी ने नहीं की, ठीक है। अश्विनी वैष्णव जो थी उन्होंने की है AI।
तो अश्विनी में देखो तो ASHWANI, अश्विनी, ठीक है। अश्विनी ने AI को हम मान के चलें तो A और I, अश्विनी ने बनाया AI, ठीक है। ओके, भारत ने, ठीक है, 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित की? 46 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कहाँ करेंगे? तो भारत मंडपम नामक एक जगह है, ठीक है, यहाँ पर करेंगे। ये कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए था, बहुत इजी था, ठीक है। याद है ना, 46 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के बारे में बात हुई कि जो समिति हुई है वो यहाँ पर हुई है, ठीक है। झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री, राज्यपाल की बात करी थी, राज्यपाल कौन थे? गंगवार, ठीक है। बट मुख्यमंत्री के बारे में अगर हम बात करें तो कौन थे? सोरेन। तो हुआ क्या, देखो मैं समझता हूँ, जब टाटा जी का निधन हुआ तो जो सो रहे थे वो उड़ गए, सो रहे नहीं, अब वो सो रहे नहीं, उन्हें उठना पड़ा क्योंकि अब बागडोर आ गई है, ठीक है। तो ये आ गया। महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया? तोपखाना, महाराष्ट्र। बाबर पहली बार तोप लेकर आया था, बट किस जिले में तोपखाने की बात की गई है? तो याद रखना, नासिक। तो ऐसे याद कर सकते हो कि नाक। अब सोचो कि जो बाबर था उसकी नाक ऊंची कर दी किसने? तोपों ने, ठीक है। तो आगे SBI के नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। SBI के नए अध्यक्ष बने हुए हैं के रूप में किसे नियुक्त किया गया? SBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे? अब SBI क्या लगता है? सुनील शेट्टी, S फॉर शेट्टी, ठीक है। तो S फॉर शेट्टी और S फॉर श्री। अब देखो श्री में SRI आता है, तो SBI श्री, तो श्रीनिवासुलु शेट्टी इज अ करेक्ट आंसर। टेनिस खिलाड़ी ने बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया, बताओ। अब इसमें से पहले बताओ टेनिस खिलाड़ी है कौन? आंसर है आपका सुमित नागल। तो मैं क्या करता तो मैं बताता हूँ, सुमित का सिलेक्शन हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा में। ऐसे करके अगर मैं याद कर लूँ तो शायद हो जाए मुझे याद। सबसे ऊंची BR अम्बेडकर की का निर्माण कहाँ गया? BR अम्बेडकर, यार ये तो कोई बच्चा बता देगा यार। विजयवाड़ा में। आखिर विजय हुई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? सलाहकार कौन था बताओ? MN रॉय, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। किसकी जीवनी स्वर स्वामिनी आशा? तो आशा भोसले नाम है इनका, तो क्या लगता है आपको? हाँ, आशा से नाम ही आया तो आशा भोसले ही आएगा। कहाँ पर हुई है? मुंबई में। AI के बारे में बात करें तो ये अश्विनी वैष्णव थी, याद हो रहा है मुझे, अश्विनी वैष्णव, ठीक है। अश्विनी वैष्णव थी। तो AI के कुलपति नियुक्त किया है, AI विश्वविद्यालय जो है उनके कुलपति किया है, तो साइमन मार्क। अब साइमन को क्यों किया गया है? पहले साइमन से कहा वापस जाओ, अब साइमन जो है वो AI बन गया है, साई AI, देखो आया ना, सुंदर पिचाई नहीं, सत्य। पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी निवृत्ति लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। तो पेंशन वाले हैं वो अपने फ्यूचर को लेकर चलते हैं, ये हमारे फ्यूचर के लिए होता है। तो आप मुझे बता सकते हैं इनमें से कौन सा सही आंसर है?
आंसर इज भविष्य पोर्टल। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर विश्व सम्मेलन SCPRS कहाँ आयोजित किया गया? ये शायद अभी पूछा गया था, नई दिल्ली में हुआ था शायद। केजरीवाल से हमने सवाल किया था, दोबारा आया क्वेश्चन, बुक वालों से मुझे बात करनी पड़ेगी। मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार सबसे महंगा शहर कौन सा हो गया है? दिल्ली में रहना महंगा है क्या? नहीं, दिल्ली में रहना महंगा हो ही नहीं सकता। बेंगलोर में रहना महंगा है क्या? उतना नहीं है जितना मुंबई में है। तो मुंबई में कॉस्ट ऑफ लिविंग, बैंड्रा में जो आप है काफ़ी, वो तो मुंबई में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है। किस राज्य में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर टी स्क्वायर बनाने की घोषणा की गई है? न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तरह टी स्क्वायर, तो टी फॉर तेलंगाना एंड टी फॉर दिस, सो दिस वन कम्स हियर, ओके, विल गो डाउन। नवीनतम सतत विकास SDG भारत सूचांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र SDG स्कोर क्या है? SDG, ये याद कर लो, ठीक है। तो ये है आपका 71, 7 होता है G, ये होता है A। SDG से 7 मिल जाएगा, तो दैट इज 71। सो हेयर हाउ वी कंप्लीट आवर होल फर्स्ट एडिटोरिया, ये ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो ये ख़त्म हो गया। क्विक रिवीजन चाहिए क्या? चलो जल्दी करते हैं। यूरोपीय परिषद के एंटोनी कोस्टा, बाढ़ जो है वो लद्दाख से आई है। इसमें न्यूपिडा में आयोजित किया गया है। मंगोलिया राजधानी उलूपरेश में किया गया था। संपूर्ण जलवायु चेकलिस्ट भारत ने किया। हाइड्रोजन पहल विश्व बैंक ने बोला। किन बालों को किया हुआ है झा ने? ड्रग रिपोर्ट किया UNODC ने, ठीक है। झारखंड के गंगवार, छत्तीसगढ़ में ठेका, सिक्किम मैथुर में, तेलंगाना के देव, तो 20 का आंसर हो गया। नोमैडिक एलिफेंट का जो हुआ है वो मेघालय में हुआ है। लाइफ हाउस पहल में जो किया है वो भूपेंद्र यादव ने किया है। दूसरा सस्पोर्ट जो किया गया वो तमिलनाडु में किया गया है। सरकारी संपूर्णता अभियान जो किया वो नीति आयोग ने किया हुआ है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जंक DNA जो है वो गैर कटिंग क्षेत्र है। रिसाइकलिंग के लिए नई दिल्ली में बात की गई है। KP शर्मा दूसरी बार नहीं, ये चौथी बार बने हैं, तो ये दोनों सही हैं। दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह वियना है। 16वां मंगोलिया वो था। अगर यहाँ बात करें तकनीकी 3D वाला जो है वो जापान है। गुफा जो है इंडोनेशिया के सुलावेसी में की गई है। एलोस 4 जो किया है वो जापान में किया गया है। आ जाओ आगे। ये टुगेदर गोइंग, नाटो के सचिव जो है वो रूटे हैं। हेलीकॉप्टर के निर्माण इन्होंने कर्नाटक में की गई है। ISA वर्तमान महानिदेशक जो है वो माथुर जी हैं। मिस AI जो है वो केंजा लेली है। एंटोरेस जो है वो एक लाल दानव तारा है। चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री तुम्हारे बने हैं कौन? चौथी बार ओली। समलैंगिकता का अपराध जो है वो फांसी के लिए दिया गया था। गोलीबारी पेंसिल्वेनिया में हुआ है। पतु उत्सर्जन जो है वो डेनमार्क में मार्क किया गया है। पैसिफिक रेन साउथ अमेरिका में किया गया है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री जो है नीदरलैंड के जो है वो डिक शॉफ है। RLV रेस्टिंग वाला बात किया हुआ, पुष्पक के बारे में बात किया। माझी लड़की महाराष्ट्र में आ गई है। ICC 13 साल बाद जीता गया है। ग्लोबल इंडिया समिट जो है वो किसने किया? अश्विनी वैष्णव ने किया नई दिल्ली में। 46वां जो वो किया हुआ भारत मंडपम में किया हुआ, ये भी नई दिल्ली में हुआ है। झारखंड के जो वो थे वो सो रहे थे तो सो रहे में स्टार्ट हुए। तोपखाना जो है वो नासिक में हुआ, नाक ऊँची कर दी। SBI के जो नए हैं वो किसने किए? SBI के जो नए वो कौन है? सेट्टी सीनेवालो, उसको सुमित नांगल को BOB में हुआ था। पीआर मोड की विजयवाड़ा में हुई है। नेक्स्ट आ जाओ जल्दी आओ।
स्वसामान्य आशा आशा भोसले के लिए है। AI किया गया है 7 मार्क के लिए किया गया। पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी नियमावली के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। ऑनलाइन पोर्टल भविष्य पोर्टल यूज़ किया हुआ है। ऐसी पारिश जो है प्लास्टिक के बारे में नई दिल्ली में आया हुआ है। भारत का सबसे महंगा शहर जो है वो मुंबई आ गया है। टाइम्स में हम तेलंगाना से लेके चले हैं। और सूचांक के बारे में जो स्कोर है SDG वो 71 है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी हुआ और बहुत ईजी था, मुझे याद हो चुका है अच्छे से। ऐसे ही 15 मिलेंगे आपको मॉक, तो देखना मत भूलिए। और सब्सक्राइब तो बनता है, नहीं बनता तो कोई बात नहीं, मुझे तो पढ़ना है। बाय।